बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्तान वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट और कंप्लीट हो गया। ये जुलाई 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और पिछले चंद सालों से तकरीबन रुका हुआ था काम। और एक वक्त ये भी था जब हम, मेरा ख़्याल है मार्च की बात होगी डेफिनेटली, या फरवरी की बात होगी, अप्रैल की बात, अप्रैल में जब आए यहाँ पे, तो इस बिल्डिंग एक खंडर सी बिल्डिंग थी और ठेकेदार भी उसका जा चुका हुआ था। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर ठेकेदार जब चला जाए तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है कि वो दोबारा से नया ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को लाना, सारा कुछ करना। तो अब ये 200 बेड का कार्डियोलॉजी का सेंटर कंप्लीट हो गया है। 2 फ्लोर इसके आउटडोर के हैं, 2 फ्लोर इसके जो हैं वो इंडोर हैं। और मेरा ख़्याल है मुल्तान और इसकी पूरी साउथ पंजाब की बेल्ट को इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। 154 बेड की हमने सराय की भी आज ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इसको भी जल्दी से जल्दी, कितने दिन में ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह जी? दिसंबर में इंशाअल्लाह उसको ख़त्म कर लेंगे। मैक्सिमम जनवरी मिड तक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे बलूचिस्तान, अभी भी देखें ऊपर बलूचिस्तान से पेशेंट आए हुए हैं, साउथ पंजाब के पेशेंट आए हुए हैं। तो वो सारे के सारे पेशेंट, उनके पास जगह रहने की नहीं होती। तो जब लास्ट टाइम भी आए तो यहाँ पे जो सराय की हालत थी वो बड़ी ख़राब थी। तो उम्मीद है वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत तसल्ली रहनी चाहिए, मुल्तान के लोगों को, रहने वालों को। अब आ जाएँ आप निश्तर 1 और निश्तर 2। निश्तर 2 भी कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है। निश्तर 1 की रेनोवेशन जारी है। कितने % रेनोवेट कर रहे हैं सर? 8 वार्ड्स अब कर रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद 12 वार्ड कर रहे हैं। 8 वार्ड्स की अभी चल रही है। हम लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे देख के भी आए थे। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद 12 वार्ड और शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी रेनोवेशन कर रहे हैं। तो रेनोवेशन आप लोगों के, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। वहाँ पे इतनी बुरी हालत होती थी कि देख के दुख होता था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो हालत थी। इंशाल्लाह ताला उसकी रेनोवेशन, उसकी एमरजेंसी वो भी फुल फ्लैज चल रही है। तो जो मेरे साथ टीम खड़ी है, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, CNW हैं, कमिश्नर हैं, बाकी सारी टीम है, ख़ास तौर पे यहाँ के एक्सीएन, उसने बहुत मेहनत की है, बाकी सब लोगों ने जो जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई होप कि ये एक शहर के लिए बड़ा रिलीफ़ है। और जो बाकी ब्रिज का काम और बाकी चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कमिश्नर साहब वो भी टाइम पे मुकम्मल कराएंगे, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका काम शुरू है लेकिन मेरे लिहाज से वो स्लो चल रहा है। तो उसका भी मुझे उम्मीद है कि टारगेट डेट के ऊपर हमें ख़त्म करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। देखें मेरी बात सुने, आपका मेडिसिन का बजट इस तरह है, ये साल का बजट होता है। हमने भी उसी, आपने घर चलाना है, आपकी तनख्वाह जो भी है उसके अंदर घर चलाना है। अब दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन बजट हमारे पास वही है, हम उसको उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके अंदर कहीं से कुछ कम कर लिया, कहीं ज़्यादा कर लिया, लेकिन उसके अंदर ही फ़िलहाल गुजारा करना है। मेजॉरिटी दवाइयाँ मिल रही हैं। मैं अभी भी 20-25 पेशेंट से मिल के आऊँ, हर एक को दवाई मिल रही है। कहीं पे इक्का दुक्का ज़रूर शॉर्टेज हो जाती है, जो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में जितना मुमकिन हो फ्री मेडिसिन दें। एक इसका ब्रिज है जो कनेक्ट हो रहा है फ़ेज़ 1 के साथ, वो अगले 5-6 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। बेड्स अवेलेबल है। अभी हम जो कर सकते थे हमने तो वो किया है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल खंडर पड़ी हुई थी, जिसको कोशिश करके हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन अब आप मेरी बात देखें, अभी वहाँ से हमारे पास गुंजाइश निकलनी है, हम वहाँ पे इमरजेंसी बढ़ाएंगे, वो उसकी बिल्डिंग की भी कुछ चीज़ें ठीक होने वाले नहीं, यहाँ नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन बेहतर हो जाएगा। चेक करा लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली देखें ये एक फेडरल मामला भी है, इससे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें फेडरल मामले से लिंक्ड है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यार मेरी बात सुने, निश्तर में तो मेरे बहुत चक्कर लगे, लेकिन बर्न सेंटर का मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इसके वैसे आपस की बताऊँ, मेरी पार्टी वो होगी जो सामने बैठी हुई है। और दूसरा ये कि आज हॉस्पिटल पे रखें। आज मेरा ख्याल है मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि आज आपका ये चीज़ कंप्लीट है, आपकी सराय कंप्लीट, हम कोशिश करेंगे जल्दी कर लें। तो आज हेल्थ पे रखे तो अच्छा है। मैक्सिमम दवाई अवेलेबल है, मैक्सिमम दवाई अवेलेबल है। कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें बाहर से LCs की वजह से प्रॉब्लम है, हमें ज़ाती तौर पे
सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं था कि फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करती, एलसीयाँ खुलवाती। हमने वो भी रब्ता किया, एलसीयाँ खुलवाई लोगों की, ताकि कहीं शॉर्टेज ना हो, क्योंकि एंड में हमें मैं कंप्लीट कर लूँ बात। तो हमने एलसीयाँ फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके खुलवाई, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा था कि शॉर्टेज हो जाएगी। ये दवाइयों का मामला मेरे भाई फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, सूबाई हुकूमत का मामला नहीं है। लेकिन हम अपना फिर भी फ़र्ज़ समझते हैं, बिकॉज जब शॉर्टेज होती है तो वो हमारे पेशेंट्स के लिए भी शॉर्टेज होती है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भी इसको करें हम पूरा कर लें। थैंक यू।